बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी मान बढ़ाई ईर्ष्या के कारण पदभ्रष्ट हो गए। तो इस मान बढ़ाई रूपी मत्सर से हमें बचना है। और तीसरा कहते हैं कि प्रयोजन क्या है इसका, भागवत का प्रयोजन क्या है? तो कह रहे हैं तापत्रयोन्मूलनम। कल ये बताया था कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के तापों का विनाश करना ही इसका मूल उद्देश्य है। अब 3 प्रकार के ताप कल बताए थे, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। इन्हीं 3 प्रकार के तापों के द्वारा हम पीड़ित होते हैं। जैसे रोगी होता है तो पहले के नाड़ी शास्त्र के वैद्य थे, वह केवल 3 प्रकार की नाड़ी देखते थे, वात पित्त कफ। व्यक्ति 3 ही प्रकार से रोगी होता है, वात से या पित्त से या कफ से। इन्हीं के अनेक प्रकार के रोग हैं। इन 3 प्रकार के रोगों को शमन करने के लिए आपको स्वयं भगवान ने नासिका दी है। अगर आप नासिका पे नियंत्रण रखोगे तो आप 3 प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकते हो। सर्वोदय विज्ञान एक पुस्तक है, उसमें वर्णन है इसका, नाड़ी शास्त्र का। वो कहते हैं कि हमारी दाहिनी नाक में एड़ा स्वर निकलता है, सांस, बाई में पिंगला, और जब दोनों एक साथ चले उसको कहते हैं सुषुम्ना। जब सूर्य नाड़ी चलती है, दाहिनी नाक हमारी चलती है, उस समय गर्म पदार्थ लेने चाहिए, उस समय भोजन करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन, भारी भोजन, हैवी भोजन, युद्ध करो, कसरत करो। और जब बायां नाक चले, बायां श्वास, चंद्र नासिका, तो हमें जल पीना चाहिए, ठंडी चीजें पीनी चाहिए। ये 2.5 घंटे बाद परिवर्तित होती है। और जब मध्य नासिका दोनों एक साथ चले, उस समय भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये 2.5 घंटे का आपको समय दे रहे हैं। और कहते हैं कि इसका चौथा उद्देश्य संबंध क्या है? तो कहते हैं सद्यो हृदया हृदयते वकृतिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। भगवान की जब आप आराधना करते हो धर्म पूर्वक, निष्कपट रहित, और उस परमात्मा को प्राप्त करने की कामना करते हैं, तो वह परमात्मा भक्ति महारानी के साथ आपके हृदय भवन में विराजमान हो जाता है। अवरुद्धते, ऐसे भी नहीं केवल विराजमान हो जाएंगे तो बाद में चले जाएंगे, नहीं। भगवान अगर किसी को एक बार पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं है, ये उनकी विशेषता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है कि भगवत भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान की कामना करनी है। और एक बार वह भगवान आपके मानस पटल पे बैठ जाए तो आपको फिर छोड़ने वाले नहीं है। व्यास जी कह रहे हैं कि यह भागवत तत्व हमें कहां से प्राप्त हुआ। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रवसंयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भूयिभावका। निगमः आगमः गमयतीति वेदः निगमः। निगम कहते हैं वेदों को। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी वृक्ष है और उस वेद रूपी वृक्ष की शाखा लगी हुई है, अनेक शाखाएं हैं। उस शाखा से यह पका हुआ फल है भागवत रूपी फल। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव वेद रूपी शाखा, कौन सी शाखा में यह फल पका है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत रूपी शाखा में यह फल पका हुआ है और उस फल को प्राप्त करो। कल्प तरु के रूप में है यह फल। गलितम फलम,
शिष्य ने प्रश्न किया यहाँ पर कि गुरुदेव जब फल पकते हैं तो जमीन पर गिर जाते हैं, और गिर जाते हैं तो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो क्या यह फल भी ऐसा ही है? और अगर टूटा फूटा सड़ा हो तो हम क्यों खाएं? तो गुरुदेव कहते हैं नहीं बेटा, यह भागवत रूपी फल न टूटा है, न फूटा है, न सड़ा है, बिल्कुल स्वच्छ है। बस कोई बताओ कैसे? तो कहते हैं सुख मुखाद अमृत द्रवशयन होता। वत्स, भगवान के मुख से चतुश्लोकी मंत्र के रूप में, बीज के रूप में यह भागवत उद्धृत हुई और ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्म रूपी शाखा से यह फल गिरा तो व्यास जी के शाखा में, नारद जी की शाखा में अटक गया। शाखा पर प्रति शाखाओं में सने सने गिरा है यह। नारद जी की शाखा से गिरा तो व्यास जी की शाखा में लटक गया। व्यास जी की शाखा से गिरा तो सुखदेव जी की शाखा में पुनः लटक गया। और सुखदेव जी महाराज की कृपा से परीक्षित के माध्यम से हजारों ऋषि मुनियों को यह भागवत तत्व प्राप्त होता है। अर्थात यह फल गिरा नहीं, बीच में इसको अन्य ऋषिगण मुनिगण कैच करते रहे, इसलिए यह फल शुद्ध है। तो शिष्य ने पूछा गुरुदेव यह फल कड़वा भी हो सकता है, ये लड्डू हो सकता है, इंद्राणी हो सकती है, क्यों खाए हम? तो कहते हैं नहीं, यह मधुर फल है। तो कहते हैं प्रमाण दो। तो कहते हैं सुखदेव महाराज ने जिस पे चोंच मार दी हो, तोते ने जिस पे चोंच मार दी, वो फल कभी कड़वा नहीं हो सकता है, मीठा ही होगा। तो शिष्य ने प्रश्न किया महाराज चलो फल मीठा भी है, मान लिया, स्वच्छ भी है, निर्मल है, पका हुआ है, यह फल, परंतु इस फल में किसी का भला भी होगा। तो वो कहते हैं परीक्षित का भला हुआ इस फल से, इस मधुर फल से। फिर गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव जिस व्यक्ति के दांत नहीं होते वो फल नहीं खा पाएगा, तो क्या फायदा इस फल से? तो कहते हैं नहीं, यह फल वेदांतियों के लिए भी है, क्योंकि मुंह रहो रसिका भूई भाव का, इसमें रस ही रस भरा हुआ है, गुठली नहीं है, छिलका रहित है। वेदांती लोग भी इसको खा सकते हैं। तो इस फल का पान करो। और यह फल केवल रसिकों के लिए ही है? तो गुरुदेव कहते हैं नहीं, साधारण व्यक्ति के लिए भी है, परंतु जिसको पानी की ज्यादा प्यास होगी वही पानी मांगेगा। एक व्यक्ति तीर्थ स्थल में था तो वहां पानी पिलाया जा रहा था, महाराज पानी पियो। एक व्यक्ति आए, पूछने लगे ये पानी कहाँ से लाए हो? तालाब से लाए हो या नदी से लाए हो? झरने का बहता हुआ पानी है या ढुका हुआ पानी है? फिल्टर का पानी है या छान के ला रखा है या लोटा मांझ के लाया है? नहीं। अब वो प्रश्न कर रहा है, उसके बाद पानी पिएगा या नहीं पिएगा कुछ पता नहीं, क्योंकि वो तो पहले से प्यासा नहीं है, पहले से पानी पी चुका है। अब वही व्यक्ति दोबारा राजस्थान के रेगिस्तान में गया, जैसलमेर की तरफ, भयंकर गर्मी पड़ रही है। उससे पूछा प्यास लगी है बहुत, तो वही शिष्य दोबारा वहां पानी बांट रहा है, भागा भागा उसके पास, महाराज बेटा पानी पिलाओ। अब वो पूछ रहा है गुरुदेव उस दिन आपने पूछा था, आज नहीं पूछोगे कि नदी का पानी है या तालाब का पानी है? मतलब जिस व्यक्ति को प्यास लगी होगी वह बिना पूछे ही उसका पान करेगा, तुरंत पी जाएगा घटाघट। तो व्यास जी कह रहे हैं कि सभी भक्तों के लिए यह कथा है, परंतु जो व्यक्ति अत्यधिक रसिक है, भगवत भक्ति का रसिक है, परमात्मा का संकीर्तन चिंतन कीर्तन करने का रसिक है, उसको मैं पहले बुला रहा हूं कि पहले तुम्हें प्यास लगी है, तुम पियो इस भागवत रस को। तो नैमिषारण्य के क्षेत्र में
सहस्त्र वर्षों का सत्र चल रहा है। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। सौनक जी महाराज ने उनसे 6 प्रश्न पूछे। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्ववतार प्रयोजनम् किम कर्म केवताराश्च धर्मः धर्मं कः शरणं गतः। किम कर्म किम शास्त्र सार, 6 प्रश्न पूछे सौनक जी महाराज ने। पहला प्रश्न है कि किम श्रेयः, मनुष्य के कल्याण के लिए श्रेष्ठ साधन क्या है। अब आप बोलोगे महाराज कि श्रेष्ठ साधन पैसा है, हमारी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। परंतु जब हॉस्पिटल में जाओगे, देखा वहां खूब सीरीज लग रही और लास्ट में डॉक्टर बोलता है सॉरी, तो वहां आपका धन भी काम नहीं आता। कई बार आप बोलते हैं कि हमारे बंधु बांधव हमारी रक्षा करेंगे, परंतु अंतकाल में बंधु बांधव भी साथ नहीं देते। तब क्वेश्चन होता है, उससे आगे की पढ़ाई है कि किम श्रेयः, मनुष्य के लिए श्रेष्ठ साधन क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा किम शास्त्र सारः, शास्त्र का सार तत्व क्या है। क्योंकि शास्त्र तो अनंत है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरम युवाम मध्या। अनंत शास्त्र है, पढ़ते पढ़ते हमारा जीवन बीत जाएगा, पर हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो सौनक जी पूछ रहे हैं किम शास्त्र सारः, शास्त्रों का सार तत्व क्या है। और तीसरा प्रश्न है कहा स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान अवतार लेते हैं तो उनके अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, क्यों लेते हैं भगवान अवतार। ध्यान से सुने इस कथा को, बाद में फिर ये नहीं बोलना कि महाराज आपने ये नहीं सुनाया, वहां पर समझ में नहीं आया। अच्छी तरह से सुना। कल बताया था मैंने, श्रवण मनन निधिध्यासन करके सुने, अवश्य हमारी जीते जी मुक्ति होगी। ऐसे मत समझना कि हम मर जाएंगे। आप 100 वर्षों तक जीते रहोगे, पर मुक्त अवस्था में जियोगे। चौथा प्रश्न पूछा किम कर्म, भगवान अवतार लेते हैं तो किन कर्मों के कारण लेते हैं, क्या कर्म करते हैं भगवान अवतार लेकर। और पांचवा प्रश्न है के अवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए। भगवान के अनंत अवतार हुए, परंतु वर्तमान युग में, वर्तमान सृष्टि में 24 अवतार हुए। अनादिकाल से सृष्टियां चली आ रही, उजड़ती चली आ रही, हर बार प्रलय हो रहा है, परंतु वर्तमान सृष्टि में 24 अवतार हुए, इतने याद रखना। और अंतिम प्रश्न पूछने हैं धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। जब भगवान परम धाम को चले जाते हैं अवतार लेकर, उसके बाद धर्म किसकी शरण में जाता है। तो सुखदेव महाराज जी अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं, उनका ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण जी को नमस्कार किया, सरस्वती माता भगवान गणेश जी को, व्यास जी को नमस्कार कर ततो जय मुदीरये, जय कहते हैं जय संगीता को, महाभारत को। तो महाभारत का वर्णन किया है इसमें, महाभारत के अंश भी हैं इसमें, श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। इतिहास पुराणा में रामश्चा चरितम तथा जयति नाम चेतीसाम प्रवदंती मनीषिणाम। इतिहास पुराण आदि में जय संगीता महाभारत के लिए कहा गया है।
तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषिगणों, ध्यान से सुनिए। पुंसामेकां ततः श्रेयः, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न पूछा है, किम श्रेयः, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए परम धर्म क्या है? तो कहते हैं पुंसामेकां ततः श्रेयः, यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता नियात्मा संप्रसीदते। मनुष्यों का परम श्रेय, परम धर्म भगवान की भक्ति करना है। अधोक्षजे, भगवान के चरणों की भक्ति करना परम धर्म है, और इसी धर्म से मनुष्य मुक्त होगा। तो कहते हैं कि मनुष्य का परम धर्म है कैसे? मनुष्य का तो यह संसार है, मनुष्य इसमें जन्म लेता है। तो कहते हैं नहीं, जिस प्रकार ये कन्या जन्म लेती है और उस कन्या से पूछो, कोई पथिक पूछे कि आपका घर कौन है, तो वह बताती है यह मेरा घर है। आपके पिताजी कौन है, तो यह मेरे पिताजी है, यह मेरी माताजी है, यह मेरे भाई बहन है। परंतु जब वह कन्या या युवा अवस्था में प्राप्त होती है, उसकी सगाई करते हैं, शादी होती है, और शादी में हमारे गढ़वाल में बहुत अच्छे भजन लगे जाएगा। मेरी बेटुली मेरी लाडी लखा, मेरी चकोरी मेरी फूलों का, आज सा देखदा देख रे, दीरानी हुए कैसे पाली, विवाह होने के बाद उसका घर बदल गया है, चेंज हो गया है। अब मायका छूट गया, ससुराल छूट गया। अब उस कन्या को पूछो कि तुम्हारा घर कौन है, तो वह अब ससुराल के घर को बोलती यह मेरा घर है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे सास ससुर हैं। इसी प्रकार हमारा भी घर यह नहीं है। हम बोलते हैं ना, ये मेरे मकान बनी छे, बिल्डिंग बनी छे, दुकान मेर छे, ये लड़का लड़की सब मेरा छी, नाती पोता गैर परिवार स्वजन मित्र संबंधी हमारा कुछ नहीं। ये उदाहरण से समझ आ, हम पंचायती धर्मशाला में रहते हैं। क्षितिज पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से बने हैं, और इस पंचायती धर्मशाला में आराम से रहो जब तक भगवान ने रखा है, क्योंकि हमारा परम धाम ऊपर है, भगवान का घर। गीता में भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, सनातन है हम, सनातनी। हिंदू नहीं है, हिंदू बाद में है, पहले सनातनी है, बाद में हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए हैं, पहले हम सनातनी हैं। तो इस पृथ्वी पर संपूर्ण मानव जाति, मानव वंश मेरा अंश है, ऐसा भगवान कहते हैं। हमारा घर, इसका अर्थ है यह नहीं है, यहाँ हम केवल खेलने कूदने के लिए आ रखे हैं। ससुराल है हमारा, मायका, और मायके के बाद हमें अपने घर वापस ससुराल जाना है। दूसरा यहाँ पर कहते हैं भगवान कि उस परमात्मा को प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है, तो कहते हैं धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेना कथा सुचा। धर्म अनुष्ठानों को करने के बाद हमें उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसने हमें संसार में भेज लगा, कठपुतलियां हैं। और जिस प्रकार मंच पर आकर अच्छे अच्छे नाटक नृत्य करते हैं नट और नटी रंगमंच में,
जो जितना अच्छा अभिनय दिखाएगा उसको उतना अच्छा पुरस्कार मिलता है। इसी प्रकार हम जितना अच्छा अभिनय इस संसार में करेंगे तो परमात्मा हमें उतना अच्छा पुरस्कार देगा, यानी सदगति प्रदान करेगा। और जब सदगति प्रदान करेगा तो अपने धाम में बुलाएगा तो वहां अपवर्ग है, नाप वर्ग अपवर्ग। हमारे यहाँ पर वर्ग बने हुए बटे हुए, स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अलग अलग जातियां हैं, पंथ हैं, परंतु भगवान के यहाँ कोई लाइन नहीं लगानी पड़ती, सीधा चले जाओ भगवान के धाम। न वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बोलने की जरूरत है और ना ही वहाँ कोई लाइन लगाने की आवश्यकता है। और यह कैसे करेंगे? तो कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अपने शरीर के माध्यम से हम धर्म का साधन करेंगे। दूसरा प्रश्न, अब कहते हैं शरीर के माध्यम से, तो हमने अपना शरीर तो बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, बुद्धि को कलुषित कर दिया है। जिह्वा दग्धा परान्येन हस्तो दग्धो प्रतिग्रहा। रोज लोगों को गाली दे दे के हमने अपनी जिह्वा की शक्ति को क्षीण कर दिया है। रोज दूसरे के उल्टे कर्म करते करते हम अपने हाथों की शक्ति हमने खत्म कर दी है, तो हमारे पास शक्ति कैसे उत्पन्न होगी? आज वर्तमान समय में, पहले के समय में अच्छा भोजन करते थे, अच्छा खाते थे। आज धीरे धीरे चाउमीन बर्गर पिज्जा मोमो इडली डोसा सांभर चटनी शुरू हो गया है। इससे मनुष्य की शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति खत्म होती जा रही है। और जब हमारा शरीर ही नहीं साथ देगा तो भजन कैसे कर पाएंगे, उस परमात्मा का चिंतन कैसे कर पाएंगे? असंभव है। तो इसलिए कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब हमारा उत्तम शरीर सुष्ट शरीर स्वस्थ शरीर होगा तो तभी हम धर्म के मार्ग में प्रवृत्त होंगे, वरना शरीर पहले से दुखी है, कहाँ से बैठ पाएंगे ढंग से भी। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि शरीर को स्वस्थ बनाओ, हृष्ट बनाओ, पुष्ट बनाओ। और दूसरी बात कह रहे हैं कि उस परमात्मा के तो अनेक नाम हैं, किसको प्राप्त करें? तो कह रहे हैं एका असद विप्रा बहु वदन्ति। भगवान एक ही है, एको हम भविष्याम द्वितीयो नास्ति। दूसरा कोई भगवान नहीं है। वह हमने अपने गुण स्वभाव के अनुसार बना रखे हैं, क्योंकि यह त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त होते हुए सृष्टि है। तो भगवान भी अपने 3 गुण बना देता है। सतोगुण में विष्णु भगवान की उपाधि प्राप्त करता है, रजोगुण में ब्रह्मदेव की उपाधि को, और तमोगुण में शंकर भगवान का रूप परिणित हो जाता है। अब जब यह 3 गुणों में बनता है तो इस भगवान की 3 शक्तियां भी परिणित होती हैं। वह परिणित लक्ष्मी के रूप में, काली के रूप में, माता पार्वती के रूप में परिणित हो जाती है, सरस्वती आदि के रूप में परिणित हो जाती है। और तब उन्हीं परिणित शक्तियों की अनंत शक्तियां हो जाती हैं, तो वह भगवान अनंत रूप में हो जाता है। हम बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता। यही बात मैंने गुजरात में भी कही थी आचार्य जी, वहां व्यास जी के साथ हमारा थोड़ा झगड़ा भी हो गया था। हम सब बोलते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो शास्त्र में कहीं 33 करोड़ देवी देवता नहीं लिखा है। मैंने भी 2-4 शास्त्र पढ़े हैं, विद्वान तो नहीं हूँ, सब आप लोगों का छोटा भाई हूँ। तो 33 कोटि का है, 33 कोटि देवी देवता है। और कोटि किसे कहते हैं? तो कल मैंने आपको बताया था कि राम जी 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे। और भागवत व रामायण में वर्णन है कि कोटिन वाजी अश्वमेध यज्ञ किए, कोटिन करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। और एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 1 साल का समय लगता है। तो राम जी ने 11,000 वर्ष जिया तो 11,000 अश्वमेध यज्ञ किए। तो तुलसीदास जी ने क्यों कहा कोटिन वाजी अश्वमेध यज्ञ किए? तो क्या कोटिन का अर्थ अनेक।
तो कोटिन का अर्थ है प्रकार। तो हमारे इस सृष्टि में 33 प्रकार के देवी देवता हैं। मुख्य रूप से एक है सच्चिदानंद स्वरूप, उससे 3 रूप प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों रूपों से 11 देवता उत्पत्ति हुई है। 11 एकम 11, 11 गुना 22, 11 तिया 33। अब इस 33 कोटि के देवता, 11 प्रकार के देवता इस भूमंडल पर वास करते हैं। उनके अनंत रूप गिना नहीं जा सकता, करोड़ों से भी ज्यादा। 11 प्रकार के देवता द्यूलोक में है, सूर्यलोक में, और 11 प्रकार के देवता अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं, जहां आजकल नासा के वैज्ञानिक घूम रहे हैं सैटेलाइट लेकर। क्योंकि इस पृथ्वी से ऊपर कई चीज है, भूगोल में पढ़ाते हैं, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इससे ऊपर कई मंडल है, तब जाके स्वर्ग आदि लोक है। तो कह रहे हैं एकम सद विपरा बहु बदलती। जैसे बिजली कहीं से उत्पन्न होती है, शक्ति पहले से ही उसके अंदर विद्यमान, परंतु जब तक तार में करंट ना आए तब तक उसकी शक्ति निर्गुण रूप में होती है, निर्गुण निराकार। और जैसे ही उस तार का कनेक्शन हमने बल्ब से जोड़ा, पंखे से जोड़ा, टीवी फ्रिज से जोड़ा, वह सगुण साकार में हो जाती है। ऐसी वह परमात्मा भी निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। तो यह परमात्मा हमने अपने हिसाब से बना रखा है। कोई अगर बूटी पीने वाला है, तपस्वी है, नंगा धड़ंगा रहने वाला है, बैरागी है, उसने भोले बाबा को पकड़ लिया तो भोलेनाथ की उपासना करने लग गया। कोई छलिया है, नाचने गाने वाला है, छल छपेटा करने वाला है, उसने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया है। कोई माँ का उपासक है, मातृशक्ति को मानता है, तो उसने भगवती को पकड़ लिया है। भाई हर व्यक्ति की एक ही चॉइस नहीं हो सकती है ना। कोई पूरी खाता है, किसी को पूरी पचती तो पूरी खाता है, किसी को पूरी नहीं पचती तो चावल खाता है। कोई पकौड़ी नहीं खा पाता तो कोई लपसी खा रहा है। तो कह रहे हैं ये पृथक पृथक है। शेष गणेश महेश दिनेश सर से हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहिर की छोहरियां छचियां भर भर के नाच नचा। कहीं कहीं भयंकर ध्यान कर रहे हैं भगवान जी का ऋषि मुनिगण, तभी वो ध्यान में नहीं आ रहे हैं। और कहीं कहीं गोपियां मात्र छाछ का नौटंकी कर रहे हैं कि ये कन्हैया मक्खन खा जा, और पहले डांस कर उसके बाद मक्खन दूंगी, इतने में नचा रही भगवान को। ये भगवान भाव के तो भूखे। देखो कहाँ ऋषिगण हजारों वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं, भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे। और गोपियां केवल माखन दिखा रही है और बोली पहले तब दूंगी माखन, पहले नाच मेरे सामने डांस कर। तब भगवान डांस कर रहे माखन खाने के चक्कर में, लालच में, और तब उनको मक्खन मिल रहा है। कितने भाग्य हैं उनके। तो सौनक जी ने पूछा कि भगवान वह परमात्मा जब इन रूपों में परिणित होता है तो सृष्टि कैसी उत्पत्ति होती है। तो कह रहे हैं वह विराट पुरुष जल में शयन करता है। इस संपूर्ण सृष्टि का जब लीन हो जाती है तो जल में प्रलय हो जाती है। अब आप कहोगे महाराज हमने साइंस आदि में पढ़ा है कि जल की मात्रा 31% ही है, थोड़ा सा ही जल है, ज्यादा पृथ्वी है। तो कहाँ? तो कहते हैं भवसागर, हमारे शास्त्र में लिखा है भवसागर पार उतर जाना। तो वर्तमान समय के वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि यहाँ से अरबों खरबों वर्ष दूर, प्रकाश वर्ष दूर भवसागर है, जहाँ जल का अनंत भंडार है, जिसमें हजारों पृथ्वियां डूब जाती हैं, उसी में प्रलय होता है यह संपूर्ण संसार। तो उस सागर में वह परमात्मा रहते हैं और उनकी नाभि कमल से कमल उत्पन्न होता है। नाभि से, उस नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की। तो सृष्टि से नीचे इस पृथ्वी मध्य में पृथ्वी, अब ये भी मत समझना कि पृथ्वी रुकी हुई है, ये हवा में घूम रही है, हवा में घूम रही है, चल रही है पृथ्वी। और इस पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। सुतल लोक में बलि महाराज का निवास है, और इस पृथ्वी से ऊपर भी 7 लोक हैं।
भू इसको कहते हैं, भू इसके ऊपर भुआ स्वा तपा महाजना सत्यम, सत्य लोक तक है। असत्य लोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो उस विराट पुरुष के पांव पृथ्वी के 7 लोक नीचे तलवों पांव है और नाभि इस पृथ्वी पर है और सिर ब्रह्मलोक में 7 लोकों पर। वह विराट पुरुष है। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मणों से मुखमासीर, बाहु बाहुओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। बाहु राजन्यः कृतः, ऊरुत जांगों से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है। ऊरुत दस्य तद्वैश्यः पदभाग शूद्रो अजायत, और पैरों से शूद्र जाति की उत्पत्ति हुई है। उस भगवान के रोम रोम से इस पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई है। उद्भिद स्वेदज अंडज और जारज 4 प्रकार की योनियों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें ये समग्र मिलकर 84 प्रकार की योनियां बनती हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ मानव जाति की योनि है। इसी मानव जाति की योनि से पुरुष मुक्त होता है। अब प्रश्न पूछा कि भगवान के कितने अवतार हैं, तो कहते हैं भगवान के इस पृथ्वी पे इस युग में इस सृष्टि में 24 अवतार हुए। अब इसका अर्थ है इससे पहले भी सृष्टियां हुई, उनमें भी कई अवतार हुए, अनंत अवतार हुए। तो कह रहे इस सृष्टि में सर्वप्रथम अवतार ब्रह्म जी के रूप में ब्रह्म जी ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को उत्पन्न किया। यह अवतार ब्रह्मचर्य का अवतार है, मन को एकाग्र चित्त करने का अवतार है। अर्थात हमें भी ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए और मन को एकाग्र चित्त करना चाहिए। दूसरा अवतार वराह भगवान का लिया। अब वराह भगवान का अवतार श्वेत वाराह कल्प में भी हुआ था। उस समय के वराह भगवान का नाम था श्वेत वराह, और जो हिरण्याक्ष को मारा उनका नाम था नील वराह। तो ये दूसरे वराह अवतार हुए। वराह अवतार। तीसरा अवतार हुआ है नारद जी का, ज्ञान देने के लिए संसार को। और चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ है। भगवान नर नारायण के रूप में भगवान बद्रीनाथ में विराजमान होते हैं। पंचम अवतार कपिल देव के रूप में सांख्य योग के रूप में परिणित हुए। इन्होंने देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान प्रदान किया। छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में इन्होंने 24 गुरुओं को बनाया। सातवां अवतार यज्ञ स्वरूप भगवान के प्रजापति रुचि और आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए यज्ञ नारायण भगवान, जिसमें हम यज्ञ आहुतियां करते हैं। आठवां अवतार ऋषभ देव के रूप में हुए, जो जैन तीर्थंकर मानते हैं अपने ऋषभ देव को। इनके 100 पुत्र हुए, इन्हीं में जड़ भरत भी हुए। नवां अवतार महाराज पृथु का हुआ। जब पृथ्वी पर अकाल पड़ गया था तो इन्होंने पृथ्वी को धन धान्य से युक्त किया। 10वां अवतार मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। जब संपूर्ण पृथ्वी सृष्टि प्रलय में विलीन हो जाती है तो मछली के रूप में यह सिद्ध योगियों को बचा लेते हैं। 11वां अवतार कूर्म के रूप में, कछुए के रूप में हुआ है। समुद्र मंथन करते समय कछुए का अवतार धारण किया। 12वां धन्वंतरी, अमृत का कलश लाए थे समुद्र मंथन से उत्पन्न होते हुए, तो धन्वंतरी महाराज के रूप में। 13वां अवतार मोहिनी के रूप में और 14वां अवतार नरसिंह भगवान के रूप में प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए। 15वां अवतार बलि के दरबार में वामन बनकर गए। 16वां अवतार परशुराम, क्योंकि जब क्षत्रियों में अत्यधिक घमंड अहंकार क्रोध उत्पन्न हो गया था तो उनका नाश करने के लिए परशुराम का अवतार हुआ। 17वां अवतार व्यास भगवान जी का हुआ, कला अवतार। और 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का हुआ, 18वां नंबर पे आते हैं। 19वां और 20वां अवतार कृष्ण और बलराम के रूप में, बलराम और कृष्ण के रूप में हुए। और 21वां अवतार हंस भगवान के रूप में,
22वां हैग्रीव, 23वां बुद्ध, जो नास्तिक धर्म में हम नहीं मानते, मतलब पर भगवान बुद्ध हैं, और 24वां अवतार होगा कल के अवतार। तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट भई में जाना। जब भगवान सर्वत्र व्यापक है वह केवल प्रेम से ही प्रकट होता है, श्रद्धा भाव भक्ति का भूखा है। हम लोग एक से एक भोग बनाते हैं तभी भी भगवान नहीं आते। पर गीता कहती है, भगवान स्वयं उपदेश दे रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई श्रद्धा भक्ति भाव से मेरे पास आ रहा है तो वह चाहे एक पत्ता ले आए, चाहे जल ले आए, चाहे फूल ले आए, चाहे श्रद्धा भक्ति से हाथ ही जोड़ दे, मैं पूर्ण रूप से उसे आशीर्वाद प्रदान करता हूं और अपनी शरणागति देता हूं। परंतु कलयुग में ऐसा नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। तो कहते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद हमारे समग्र हृदयों की ग्रंथियां खुल जाती हैं, समस्त अज्ञान की ग्रंथियां टूट जाती हैं और ज्ञान प्राप्त होकर हमें वह पूर्ण परमात्मा के साक्षात्कार मिलते हैं। उस परमात्मा को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन शरीर के रूप में मनुष्य है, और 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एकमात्र ऐसी चाबी है जो उस परमात्मा को खोलने का ताला है। बाकी कुत्ते बिल्ली पशु जीव जंतु यह भोग योनियां हैं, यह अपना चक्र पूरा करने के बाद ही मनुष्य जन्म प्राप्त करके उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। शौनक जी कहते हैं कि महाराज यह भागवत कथा कैसी रचना हुई। तो सूत जी कह रहे हैं कि एक बार व्यास जी का मन अशांत हो गया था। अनेक पुराण इतिहास लिखने के बाद उनके मन में शांति नहीं मिली, तो तभी वहां भजन गाते हुए नारद जी आ गए, और भजन करते हुए नारद जी वहां पर पहुंचे। पूछा कि व्यासदेव जी क्यों आपका मन अशांत है, क्यों आप खिन्न हो रखे हो। तो व्यास जी ने कहा कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों मेरा मन अशांत है। तब नारद जी ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते ही उन्हें पता चला कि इन्होंने अनेक इतिहास पुराण आदि ग्रंथ लिखे हैं, परंतु भगवत चरित्र और भगवान का चरित्र कहीं नहीं लिखा है, भक्तों का चरित्र का वर्णन नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि व्यास जी आप भगवान के भक्तों का चरित्र का वर्णन करो और उसमें भगवान के का भी वर्णन करो, तब जाकर आपके मन को शांति प्रदान होगी। इसके लिए भगवान नारद जी ने उन्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि कहा कि गर्ग संहिता के अनुसार, मथुरा खंड के अनुसार ये ब्रह्मा के पुत्र थे, गोद से उत्पन्न हुए थे। एक दिन ब्रह्मा जी की बात न मानने के कारण यह सूत पुत्र हुए। फिर ये जब मरे तो भगवान के आशीर्वाद से उपबरहण नामक गंधर्व हुए। और उपबरहण गंधर्व ब्रह्मा जी की सभा में एक बार गा रहे थे। गंधर्व गान करते हैं, गीत गाते हैं। गा रहे थे तो बेताल राग से गा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें फिर साथ दे दिया कि जाओ तुम शूद्र पुत्र फिर हो जाओ। अब की बार एक दासी के पुत्र हुए, नाम था इनका रामदास। परंतु भगवत भक्ति इनमें पहले से ही बनी थी। पिताजी गुजर गए थे, माताजी जीवन यापन करने के लिए संत महात्माओं के घर का चूल्हा चौका करती थी, खाना बनाती थी, और साथ में जब संत महात्मा भजन करते थे तो माताजी भी बैठ जाया करती थी। उन्हीं के पास ये रामदास नामक बालक भी बैठ जाया करता था भजन करने के लिए। धीरे धीरे इसका मन ऐसा हुआ कि इस संसार से विरक्त हो गया
और जो साधु संत महात्मा आए थे चौमास करने, 4 महीनों के लिए भजन करने, वह जाने लगे तपस्या करने के लिए, तो नारद जी उनके पीछे पीछे चले गए। बोला महाराज मेरे को भी ले चलो, मैं भी तपस्या करने चलूंगा। तो संतों ने कहा कि बेटा अभी तुम्हारी माता जीवित है, या तो माता की आज्ञा लेकर आओ, या जब आपकी माता स्वर्ग सिधार जाएगी तब आना, तपस्या करना। तो ये जिद करने लगे नहीं मैं आऊंगा। तो महात्माओं ने इनको समझाने के लिए इनको एक मंत्र दिया, 32 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कि नारद जी आप इस मंत्र का जाप करो और आपको भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। अब नारद जी घर में आए, माता जी के साथ रहते थे, भजन कीर्तन करते थे। महात्माओं ने माला क्या पकड़ा दी कि आप काम, घर का काम कम करने लग गए और भजन कीर्तन ज्यादा। धीरे धीरे ऐसे डूबने लगे कि माता जी ने समझा क्या मेरे बेटे को किसी ने जादू टोना कर दिया है। कहाँ इसको घर का काम करना था, हल चलाना था, खेत खोदना था, बैसरों से सामान लाना था, और कहाँ यह माला जपने लग गया, इस पर कोई जादू टोना हो गया। और उसको बोलने लगी कि बेटा ऐसा मत कर, घर गृहस्थी चला। देखो अगर हमारा बेटा चोर बन जाए तभी भी हम उसे रोकते नहीं है, डॉक्टर बन जाए तभी भी रोकते नहीं, परंतु धार्मिक बन जाए तो तुरंत लोग बोलेंगे अरे बाबा बनेगा क्या, घर परिवार का कैसे चलेगा, रोक देते हैं। अच्छे कर्मों के लिए लोग रोक देते हैं और बुरे कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए कोई नहीं रोकता। तो माता जी भी रोकने लग गई। तो नारद जी ने भी समझाया पर माता जी समझी नहीं। तो एक दिन उनके घर में रिश्तेदार आए। माता जी ने बोला कि मेरा बेटा पता नहीं क्या हो रखा, आजकल पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, माला जप रहा है रात दिन, इसकी जल्दी से शादी करा दूं। अब नारद जी कांपने लगे, उनका हृदय कांपने लग गया कि कहाँ मैं भगवान भजन करना चाहता हूँ, कहाँ माता जी दूसरी बंधन में डाल रही है। मैं तो ये सोचता हूँ कि माता जी कब मरे और मैं भगवत भजन करने जाऊं। उन्होंने रिश्ता ढूंढा पर नारद जी का रिश्ता नहीं लगा। एक समय रात्रि के समय, सायंकाल के समय माता जी गौ दोहन करने जा रही थी। एकदा निर्गता गेहा दुहंती निशिगाम पथिम। गाय दोहने जा रही थी कि रास्ते में सांप बैठा हुआ था और सांप ने माता जी को डंक मारा और माता जी स्वर्ग सिधार गए। अब नारद जी को जैसे ही खबर लगी तो विचित्र आश्चर्य हुआ, नारद जी रोने लगे और नारद जी के आंखों से, दाहिने नेत्र से, सूर्य नेत्र, हमारा दाहिना आंख ज्योतिष में सूर्य नेत्र कहलाता है, बायां आंख चंद्रमा, सूर्य नेत्र से गर्म अश्रुओं की धारा निकलने लग गई और बाएं नेत्र से, चंद्र नेत्र से ठंडी आंसुओं की धारा निकलने लगी। हम रोते हैं तो एक ही जैसे आंसू आते हैं, पर नारद जी के 2 प्रकार के आंसू हैं। तो पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो कह रहे हैं कि उनको माता जी के मरने के कारण ठंडे आंसू आ रहे हैं, गर्म आंसू आ रहे हैं, और खुशी इसलिए हो रही कि ठीक हुआ माता जी मर गई, अब मेरे को भगवत भजन करने का मौका मिल रहा है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, इसलिए खुशी के आंसू निकल रहे। माता जी के अंत्येष्टि संस्कार किया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े भजन करने के लिए भगवान का। और जब चलते चलते थक गए तो एक तालाब के नीचे बैठे, तालाब में बैठे, पानी पिया, पेड़ के नीचे बैठकर वहीं पर समाधि लग गई और समाधि लगी तो वहीं पर भजन करने लग गए। अब नारद जी वहां भजन गा रहे हैं तन्मय भाव से। हो हरि हरि गंगे माँ बोला, जय जय गंगे माँ।
बगे मन क्यों तपाप ओ खनो तप करे राजा भगीरथन खनो तप करे राजा भगीरथन माते पृथ्वी लोक मालाड़ को माते पृथ्वी लोक हरि हरि गंगे माँ बोला चल गंगे माँ हरि हरि गंगे माँ बोला जय गंगे माँ हरि हरि गंगे माँ बोला जय गंगे माँ हरि हरि गंगे माँ बोला जय गंगे माँ राधे घाट के भाषा में डिटेल के सब वो गंगे भैया तेरा गंगा जल पी के गोनी कथिका तेरा गंगा जल पी के गोनी कथिका हर हर गंगे माँ बोला गंगे माँ हर हर तेरा गंगा जल पी के वेगेने कथिका तेरा गंगा जल हम लाड लख्याना तेरा हम पर बेरा की नजर हम लाड लख्याना तेरा हम पर बेरा की नजर हरिद्वार माँ आना लोग सभी हरिद्वार माँ आना लोग सभी तेरी महिमा के ज्योत जलाण को तेरी महिमा के ज्योत जलाण को करना तब करे राजा भगीरथन करना तब करे राजा भगीरथन माते पृथ्वी लोक मालान को माते पृथ्वी लोक मालान को हरि हरि गंगे माँ बोला जय गंगे माँ हरि गंगे माँ बोला जय गंगे माँ हरि हरि गंगे माँ बोला जय गंगे माँ हरि हरि गंगे माँ बोला जय गंगे माँ हरि हरि गंगे माँ बोला जय गंगे माँ चढ़ा काट बेटे चढ़ा काट बेटे दुखी मन क्यों का दुख माँ तो पाप मिटे जाने दुखी मन क्यों का दुख माँ
कवे छिने माँ सबे तेरी महिमा का गीत गान को, तेरी महिमा की गीत गान को, कना तप करे राजा भगीरथन, कना तप करे राजा भगीरथन, माते पृथ्वी लोक मालान को, माते पृथ्वी लोक मालान को, हरि हरि गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हरि हरि गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ। जीवन को कल पढ़ो, तुमसे सुर हो तुमा, जीवन को कल पढ़ो, तुमसे सुर हो तुमा, जीवन को कल पढ़ो, तुमसे सुर हो तुमा, जीवन को कल पढ़ो, थकी हारी के मन खे तेरे खुचली मखान उठा, थकी हारी के मन खे मौत के हारे के मन खे तेरे कुछ मखान उठा, मौत के हारे के मन खे तेरे कुछ मखान उठा, स्वर्ग लोक बेटे आई छे माँ, तो स्वर्ग लोक बेटे आई छे माँ, तो स्वर्ग लोक बेटे आई छे माँ, तो स्वर्ग लोक बेटे आई छे माँ, शिव जी की जटा समान को, शिव जी की जटा समान को, हरि गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हरि गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हरि हरि गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हरि हरि गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हरि हरि गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हरि हरि गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हरि हरि गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हरि हरि गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हरि हरि गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नारद जी उत्तर की ओर चले, उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में, और वहां पर भजन करने लग गए, जप करने लग गए। जप करते करते नारद जी कह रहे हैं कि हृदयासीन में सनेर हरि, धीरे से भगवान मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गए। आवाज मत करना थोड़ा, क्योंकि फिर मन विचलित हो जाता है। बीच में पानी नहीं लाना चाहिए, इसको पानी। तो कह रहे हैं कि हृदयासीन में सनेर हरि, धीरे से हरि भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो गए। और जैसे ही हरि भगवान मेरे हृदय में विराजमान हुए तो मैं बड़ा खुश हो गया कि आहा, भगवान मिल गए हैं, मैं धन्य हो गया हूँ, मैं पूर्ण भगवान की प्राप्ति कर ली है। अब मेरा मोक्ष करने से कोई नहीं रोक सकता है।
परंतु भगवान फिर हृदय में ही उसके विराजमान होते हुए कानों में धीरे से बोला कि बेटा अभी तुम कुयोगी हो, योगी नहीं हो। यह घटना हमारे साथ भी घटती है कि कोई भी कार्य हमको थोड़ा सा लग गया कि हमने कर लिया तो हम उसने सोच लिया कि हम तूफान बन गए हैं, हमारे पास यह कार्य है तो हम पूर्ण सफल हो गए हैं। परंतु भगवान कहते कि नहीं बेटा, अभी आप कुयोगी हैं, असफल हैं, अभी पूर्ण सफल नहीं है। सफलता धीरे धीरे मिलती है, तब जाकर पूर्ण सफल बनोगे। तो जैसे ही नारद जी को कहा, नारद जी पहले तो रोने लग गए कि अभी मैं कुयोगी हूं तो योगी कैसे बनूंगा। तो कह रहे हैं बेटा ऐसे ही करके भजन करते रहो, इससे तीव्र भजन को बढ़ाओ, तब जाकर आप एक दिन योगी बनोगे। तो भगवान नारद जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करूंगा, और नहीं करूंगा तो यह देह त्याग दूंगा भजन करते करते। और नारद जी ने दोबारा माला पकड़ी और भजन करने पुनः लग गए। भजन करते करते उनका शरीर नष्ट हो गया, देह त्याग दिया। कह रहे महाराज, मैं भजन कर रहा था और उसी समय परले आई, और परले में समग्र संसार विलीन हो गया, उसमें मैं भी विलीन हो गया। और उन भजन के प्रभाव के कारण मैं इस बार ब्रह्मा जी की पुत्र उत्पन्न हुआ हूं, मानस पुत्र। तो तृतीय अवतार नारद जी का हुआ है। तो कहते हैं कि संस्कार कैसे बनते हैं, तो ऐसे ही संस्कार बनते हैं, धीरे 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 धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो संस्कार भी ऐसे ही बनते हैं, एक अचानक से संस्कार नहीं बनते हैं। अतः हमें भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को संस्कारित करना है तो स्वयं को पहले संस्कारित करना चाहिए। और जब स्वयं में हमने संस्कार का आचरण डाल दिया है तो हम उन्हीं संस्कारों को अपने बालकों को समझाएं, सिखाएं। सने सने वह संस्कार एक दिन प्रौढ़ अवस्था में प्राप्त होकर दृढ़ बन जाएंगे। जैसे वृक्ष, अगर एक वृक्ष जमीन से उत्पन्न हो रहा है, उसके ऊपर पत्थर नहीं हुआ, सीधा उत्पन्न होगा। और एक वृक्ष जमीन से उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होते ही उसके ऊपर पत्थर रख दो तो वहां टेढ़ा उत्पन्न होगा। ऐसे ही हमारे संस्कार भी हैं। उत्तम संस्कार प्रदान करोगे अपने बालकों को तो वह सीधा उन्नत होगा। और अगर उस संस्कार पर, बालक पर पत्थर रूपी कुछ संस्कार पड़ जाए, राग द्वेष छद्म पाखंड पड़ जाए, तो वह बालक टेढ़ा हो जाएगा और वह कुत्ते की पूंछ फिर टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं होगी। तो नारद जी व्यास जी को समझा रहे हैं कि हे नारद जी, संस्कारों के ही कारण भजन करते करते अब की बार मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, और अब उन्हीं हरि के गुणानुवाद गाता हूँ, बाकी किसी के नहीं, केवल हरि के ही कीर्तन संकीर्तन करता हूँ। और यह जन्म बड़ा अनमोल है, बड़ा दुर्लभ है। कहते हैं मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अनमोल रे माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो नारद जी कह रहे हैं कि व्यासदेव, यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है और इस दुर्लभ जन्म से आप जिस योनि में जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। कह रहे हैं कि भजन करने के लिए प्रभु ने मेरे को देवदत्त नामक वीणा प्रदान कर रखी है। नारद जी की वीणा का नाम है देवदत्त, और कह रहे हैं इस वीणा से केवल मैं हरि के गुण गाता हूँ, हरि के ही भजन करता हूँ और कुछ नहीं, और लोगों को समझाता हूँ इस संसार के प्राणियों को। तो आप भी अपने मन की शांति प्रदान करने के लिए भगवत भक्त चरित्रों का उद्गार करो और भागवत लिखो। तब नारद जी ने 4 श्लोकों के रूप में व्यास जी को उपदेश दिया। व्यास भगवान तुरंत बद्रीनाथ के नदी के किनारे सरस्वती नदी के तट पर स्नान करके ध्यान मग्न हुए। साम्यप्रास आश्रम में आए और तुरंत गणपति जी का आवाहन किया। प्रथम पूजनीय गणपति जी हैं, उनका आवाहन किया कि हे प्रभु, आपके द्वारा यह भागवत लिखी जाएगी, मैं कहता रहूंगा, आप लिखते रहिए। तो भागवती ज्ञान गंगा की धारा व्यास जी के मुख से प्रस्फुटित होती रही और गणेश भगवान जी लिखते रहे। इनकी भी कथा बहुत लंबी चौड़ी है, पर सूक्ष्म में ही कह देता हूं। गणेश भगवान जी लिखते रहे, कथा पूर्ण हुई। भागवत ग्रंथ का निरूपण हुआ। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी माता ऋषि मुनियों को दिखाया। अब अंत में प्रश्न हुआ कि जब इतना प्रौढ़ ग्रंथ लिखा गया है, उच्च कोटि का ग्रंथ लिखा गया है, तो इस उच्च कोटि के ग्रंथ को पढ़ाना भी उच्च कोटि के व्यक्ति के लिए है, तो किसे पढ़ाया जाए? जिसमें धर्म रहित, कपट रहित धर्म का निरूपण किया गया है, तो इसको पढ़ने वाला व्यक्ति भी कपट रहित, वैराग्यवान, प्रबल वैराग्यवान भक्त होना चाहिए। अब वह साक्षात शंकर भगवान ही हो सकते हैं, बाकी तो नहीं है अभी तक। तो व्यास जी ने शंकर भगवान की उपासना की कि हे प्रभु, आप मेरे घर में पुत्र के रूप में अवतीर्ण हो जाओ। शंकर भगवान जी ने उनकी उपासना से, तपस्या से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि मैं आपके घर में आऊंगा। अब सुखदेव भगवान के जन्म की कथा प्रारंभ होती है। तो माता पार्वती कैलाश में बैठी हुई है। शंकर भगवान जी से कहा कि प्रभु, आप किसका चिंतन करते रहते हैं? तो भगवान जी ने कहा, मैं नारायण का चिंतन करता रहता हूं। तो कहा, उनकी कुछ कथा कहानी होगी? शंकर भगवान जी ने कहा, हाँ, अमर कथा के रूप में है वो। भगवान अमर है तो अमर कथा होगी उनकी। तो कहा, मेरे को भी सुनाओ। तो भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए कैलाश पर्वत की एक गुफा को चुना और समग्र पृथ्वी को, वर्णन है स्कंद पुराण में भी और शिव पुराण में भी वर्णन है कि भगवान ने समग्र विश्व को नष्ट कर दिया था। वहां उस क्षेत्र के हिस्से को नष्ट कर दिया था। उस गुफा में एक तोते का अंडा भी था, घोंसला बना हुआ था, तोते का अंडा भी था। अब भगवान जी ने कहा कि भाई, जब मैं आपको कथा सुनाऊंगा तो आप बीच में हूं करते रहना। हुंगरा फुर नहीं रहे, मतलब पार्वती को बात सही चीज। जब कथा सुनेंगे कोई तो समझ मुंड नहीं गई, हुंगरा फुरती। तो पार्वती माता जी को हुंकार भरने लग गई
भोलेनाथ जी ध्यान मग्न हो गए तपस्या में करने के लिए और आंखें मूंद ली। कथा सुनाना प्रारंभ। कथा सुना रहे थे कि बीच बीच में पार्वती जी को निद्रा आ गई, नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई उसी समय जो तोते का अंडा रखा हुआ था वो फूट गया। अब वो तोते का बच्चा जब पार्वती जी को नींद आ रही थी तो हूं हूं सुन रहा था। तो तोता नकल करता है तो उसने में हूं हूं नकल कर दिया। अब वो बीच बीच में तोता हूं हूं करने लग गया। भगवान शंकर आंखें मूंदे समझ रहे हैं कि पार्वती जी कथा सुन रही है। कथा सुनाते सुनाते अंत में बोला कि बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो माता जी की नींद एकदम से टूट गई। अब माता जी बोले और आगे बताओ उसके बाद क्या हुआ। अरे पार्वती जी मैंने तो पूरी कथा आपको सुना दी है देवी। तो देवी जी बोली कि मैं तो सो गई थी भगवान। तो शंकर भगवान जी आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने तो इस क्षेत्र को संपूर्ण विनष्ट कर दिया है, दग्ध कर दिया है अग्नि से। फिर ये हूं कौन कर रहा था। और जैसे देखा तोते के बच्चे को दृष्टि डाली तो तोते के बच्चे ने समझा कि अब मेरा काल आने वाला है, क्योंकि कालों के काल महाकाल सामने है। और शंकर भगवान जी ने गुस्से में आके उसको त्रिशूल से मारना चाहा। वह तोता उड़ा और साम्य प्रास आश्रम बद्रीनाथ के निकट सुखदेव की पत्नी वाटिका जमाई ले रही थी और वह मुख में प्रविष्ट हो गया। वह तोता वास्तव में ज्ञान का स्वरूप है। यह भगवान की लीला है, क्योंकि व्यास जी के पुत्र बनकर उत्पन्न होना है। तो शंकर भगवान जी के द्वारा कृपा दृष्टि युक्त वह तोता, तोते का नाम दूसरा होता सुख, इसलिए वह तोता उत्पन्न हुआ सुख के रूप में। तो सुखदेव जी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। अभी आगे कथा आएगी। 100 वर्ष तक भी गर्भ में रखा है बालकों को और 1000 वर्ष तक भी गर्भ में रखा है। तो यहाँ पर वर्णन आ रखा है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। तो व्यास देव ने स्तुति की कि हे बालक आप गर्भ से बाहर क्यों नहीं निकलते। तो सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप सुखदेव जी कहते हैं कि मेरे को कहीं इस संसार में भगवान कृष्ण की माया न घेत ले, कहीं मैं इस संसार में आसक्त न हो जाऊं, कहीं मैं बंधन में न बन जाऊं, इसलिए मैं इस संसार में नहीं आऊंगा। तब नारद जी के कहने से साक्षात कृष्ण भगवान आए और उन्होंने गर्भ में सुखदेव जी को दर्शन किए। अब गर्भ में 2 ही व्यक्तियों को दर्शन दिए हैं, एक परीक्षित को और एक सुखदेव जी को। सुखदेव जी को विष्णुरात कहते हैं। विष्णुना रातः सुरक्षितः, विष्णु भगवान जी के द्वारा जिसकी रक्षा की गई है वह विष्णुरात परीक्षित है। और ब्रह्मरातः जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म की रक्षा में निमग्न है, वह सुखदेव जी है। तो कृष्ण भगवान ने उनको सांत्वना दी, आश्वस्त किया कि हे सुखदेव जी आप इस संसार में आइए और मेरी माया का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तब सुखदेव जी उत्पन्न हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी जैसे ही उत्पन्न हुए वह तुरंत वन को चले गए। यम प्रजंत मनोपेतम अपेत कृत्यम, अपेत कृत्यम, न कोई जात संस्कार, न कोई यज्ञोपवीत संस्कार, न कोई नामकरण, कुछ नहीं, सीधा वन को चले गए। उनके पीछे पीछे उनके पिताजी भागे जा रहे हैं। हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, हम आपके पुत्र हैं, पिता हैं। जब जा रहे थे तो रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी, पर सुखदेव भगवान अपने तन्मय भाव से, परमात्मा भाव से, ब्रह्मांड तत्व भाव से समन्वित होकर जा रहे थे। और जैसे ही व्यास जी उस तालाब के पास पहुंचे तो उन युवतियों ने अपने वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। तो व्यास जी को महान आश्चर्य हुआ। पूछ बैठे कि हे कन्याओं, आप मेरी पोती के समान है, पुत्रियों के समान हैं, आपने सुखदेव के सामने तो वस्त्र पहने नहीं है, मेरे सामने वस्त्र पहने, ऐसा क्यों? तो उन युवतियों ने कहा
कि हे गुरुदेव, आप इस संसार प्रपंच में पड़े हैं, आप भले ही ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, तपस्वी हैं, कला अवतार हैं, परंतु आप संसार प्रपंच में पड़े हुए हैं, आप स्त्री पुरुष का भेद रखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम भी रखते हैं स्त्री पुरुष का भेद, परंतु हमारी अभेद दृष्टि होनी चाहिए। हमारी जो आत्मा है वह न स्त्री है न पुरुष है, इसलिए आत्मनो आत्मनः रूप चलते हैं इसके। आत्मन यानी नपुंसक लिंग। हमारी जो आत्मा है वह न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, इसलिए आपके मन में दृष्टि भेद है, आप पुरुष और स्त्री समझते हैं, इसलिए हमने वस्त्र पहने। और यह सुखदेव जी महाराज जब जा रहे थे, हमको देखकर इनके मन में कोई भाव नहीं था, न स्त्री का था न पुरुष का, ये ब्रह्म तत्व में तन्मय होकर जा रहे थे, इसलिए हमने वस्त्र नहीं पहने। तब व्यास जी वापस आ गए। तो अब व्यास भगवान जी ने ग्रंथ बनाया तो कहा कि किसको दें, सुखदेव जी कहाँ हैं पता नहीं। तो उन्होंने अपने चेलों को 2-4 श्लोक श्रवण कराए और उनको वन में भेज दिया कि जाओ वत्स, इन श्लोकों को सुखदेव जी के सामने रटो। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला। भगवान कन्हैया वृंदावन से लौट रहे हैं, हाथ में बंसी पहनी है, पीताम्बर ओढ़े हुए हैं और ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे श्लोक ये अपने श्लोक शिष्यों को सिखाया, 2-4 श्लोक। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी। अरे वह भगवान कृष्ण बड़े कृपालु हैं, पूतना जैसी पापिनी राक्षसी को भी धात्री उचित मातृ उचित गति प्रदान की, परम वैकुंठ प्रदान किया। ऐसे दयालु भगवान के शरण में हम चले। अब वह शिष्य जगह जगह घूमते जाए, वह श्लोकों को गाते जाए। अचानक सुखदेव जी तपस्या में थे, समाधि में लीन थे, वहां पर उन शिष्यों ने वह 2-4 श्लोक गाए तो तुरंत सुखदेव जी की समाधि टूट गई और शिष्यों से पूछ बैठे कि शिष्यों और श्लोकों को सुनाओ, बहुत अच्छे श्लोक हैं आपके। तो कहते हैं हमारे गुरुदेव ने इतने ही सुनाए हमें, और श्लोक चाहिए तो हमारे गुरुदेव के पास आइए, उनके पास 18,000 श्लोक लिखे हैं ऐसे। तो सुखदेव जी उन शिष्यों के साथ पीछे पीछे चलते हुए व्यास मुनि के आश्रम में पहुंचे। व्यासदेव को उन्होंने प्रणाम किया। तब व्यास भगवान जी ने उनको 18,000 श्लोकों की पावन दिव्य संगीता का श्रवण पान कराया और उनको कर्मठ बनाने के लिए, उनकी तपस्या लेने के लिए जनकपुरी भेजा, राजा जनक के दरबार में। तब जनक जी ने जब कहा कि यह दिव्य है, तब जाकर सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। तो नारद जी पूछते हैं, सुखदेव जी महाराज गोदोहन काल मात्र तक टिकते नहीं हैं, तो उन्होंने परीक्षित को इतने समय तक कथा कैसे सुनाई? मतलब जितने समय में गाय दुही जाती है इतने काल तक ही सुखदेव जी विराजमान होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। साधु चलता भला। तो कह रहे हैं, हे सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक जी, यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरोथसो वीर गतिम गतिम वृकोदरा विद्य गदा विमर्शम भगनोदये दंड धृतराष्ट्र पुत्र। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध में पांडवों की विजय हुई, दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, करहा रहा था दर्द पीड़ा से, और लाखों करोड़ों सैनिकों को चील कौवे गिद्ध खा रहे थे। वह दुर्योधन को भी मरा हुआ समझकर उस पे भी चोंच मार रहे थे। तो घायल अवस्था में कराते हुए दुर्योधन उन चील कौवों को भगा रहा है।
दुख से पीड़ित हो रहा है। अब देख लो, जो लोभ करेगा राज्य का, उसकी टांगे ऐसी टूट जाती है, अंत में चील कौवे खाते हैं, दर्द से कराहते हुए चील कौवे नोच नोच कर खाते हैं। दुर्योधन पीड़ा से पीड़ित हो रखा है और उसी समय अश्वत्थामा वहां पर आए। महाभारत में कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, यह तीन ही व्यक्ति जीवित बचे पांडवों को छोड़कर, कौरव पक्ष से। तो अश्वत्थामा इनका मित्र है, द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं। ये कहा कि मित्र, आपके ऐसी दुर्दशा को मैं देख नहीं पा रहा हूं, बोलो आपके खुशी होने के लिए मैं क्या करूं। तो दुर्योधन पांडवों से चिढ़ता था, कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप पांडवों में से किसी एक का सिर काटकर मेरे पास ले आओ। तो अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली कि मित्र, एक नहीं, मैं पांचों पांडवों के सिर काटकर तुम्हारे पास ले आता हूं। रात को चला पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा। उसी दिन रात को विजय उत्सव मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों को अपने शिविर से बाहर घूमने ले गए और जहां पर पांचों पांडव सोते थे वहां पर द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को रख दिया। अब कई बोलते हैं कि अभिमन्यु द्रौपदी का है, यहाँ ध्यान देना, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 को मार दिया गया। अब उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित उत्तरा के पुत्र हैं। तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को रखा और वो 5 पुत्र सो गए। अश्वत्थामा चला रात को, तो एक बट के वृक्ष में देखता है कि कुछ उल्लू कौवों को मार मार के नीचे गिरा रहे हैं। रात को उल्लुओं का राज होता है। तो अश्वत्थामा के दिमाग में तुरंत आया, काकू उल्लूक न्याय बोलते हैं इसको, काक उल्लूक न्याय। उसने कहा मैं भी ऐसे ही करूंगा, चुपके से मारूंगा। और चुपचाप रात को उनके शयन कक्ष में गया, 5 पांडवों को समझकर उनके सिर काट दिए बालकों के, और उनके 5 पांडवों के पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन के पास लाया। दुर्योधन ने देखा नजदीक आकर तो उसको बड़ा दुख हुआ कि अरे अश्वत्थामा, तूने तो हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया है। मैंने तो केवल पांडवों की सिर लाने के लिए कहा था, उनके पुत्रों का नहीं। इनसे मेरा कोई बैर नहीं था। अब क्या करें? यहाँ पर एक शायर कहता है कि बहुत परसा मत करो, करी थोड़े की आस, बहुत परसा जिन किए वे भी गए निराश। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज। तुलसी को निज मरण है, तो आवे के ही काज। और दुर्योधन उन 5 पांडवों के पुत्रों के मृत शरीर को देखकर दुखी होकर भी तब मरा। अब 5 पांडव आए, उन्होंने देखा तो द्रौपदी विलाप करने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, निशम्य घोरम परितप्यमाना। तदारद्ध बाष्प कलाकुलाक्षी, काम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। जब 5 पुत्रों को मरा हुआ देखा तो द्रौपदी बहुत विलाप करने लगी। वास्तव में माता का हृदय बहुत ही करुण होता है। अब इस संसार में भगवान की अद्भुत सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कृति है माता। हमारे शास्त्र भी कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, मातृशक्ति का बंधन होता है, वहाँ देवतागण निवास करते हैं और वह घर साक्षात लक्ष्मी का निवास स्थान है। लक्ष्मी विराजमान होती है वहाँ और साक्षात नर नारायण का वास होता है। तो करुण हृदय माता द्रौपदी जी रोने लग गई। अर्जुन को क्रोध आया तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि जिसने भी
तुम्हारे पुत्रों को मारा है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा की। उस समय जो प्रतिज्ञा करते थे उसको निभाते थे। और तुरंत रथ में चले, कृष्ण को बोला रथ चलाओ। रथ से जैसे जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने दूर से अश्वत्थामा को देख लिया भागते हुए, और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ने के डर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो ब्रह्मास्त्र बहुत भयंकर होता है, विनाश हो जाता है। अस्त्र शस्त्रों की लीला है। ये जो अस्त्र शस्त्र है, ये वैज्ञानिक युग के अस्त्र है। इन्हीं को देखकर बाद में बंदूक तो उपाधि बना दी हम लोगों ने। तो महाभारत वैज्ञानिक युग में अंतिम युद्ध हुआ था। आप कहोगे संस्कृत में क्या है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। डबल इंजन का विमान बनाया है भारद्वाज ऋषि ने, आपने सुना होगा। वैमानिकी शास्त्र है उसका नाम। इसका अर्थ है हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे। आपने अगस्त ऋषि का नाम सुना होगा। एक ही आचमनी में पूरा समुद्र पी गए। आज वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, तो कोई उन्होंने एक बना रखा है तत्व, उसमें वो कई बाल्टी पानी डाले तो छोटा सा एक कोई तत्व है, उसमें वो पानी समा जा रहा है। उस पर रिसर्च चल रहा है। हमारे वैज्ञानिक कहते, ऋषि मुनि कह रहे हैं कि भगवान सूर्य आदि देवता ज्ञान का है। उससे सर्वप्रथम शब्द निकलता ओम। जब जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ओम पर रिसर्च किया तो उन्होंने अनेक प्रकार की आवाजों को, गीतों को, गानों को एक कैसेट में मिक्स किया और अंतिम में उसकी ध्वनि निकली ओम। फिर उन्होंने सूर्य पर साधन किया, अपने सैटेलाइट भेजे, ग्रह उपग्रह भेजे, सूर्य के निकट भेजे। तो सूर्य के निकट से जो हीलियम आदि गैसें उत्पन्न होती हैं, उन गैसों के द्वारा भी ओम ध्वनि निकलती है। कंटिन्यू क्रमशः निकलती रहती है ओम की ध्वनि। ऐसे महान एक से एक वैज्ञानिक हमारे उत्पन्न हुए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो कृष्ण ने कहा कि आप भी चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। तब व्यासदेव भगवान ने कहा कि सृष्टि विनाश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने शक्ति से उस ब्रह्मास्त्र को रोक दिया, दोनों अस्त्रों को। इसके बाद अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास लाए और द्रौपदी से बोला क्या करना है इसका, बोलो। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली कि इसको मारना है। तो द्रौपदी ने कहा कि मत्तः प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। अगर कोई मत्त हो, घमंड में, अभिमान में आ रखा हो, सोया हुआ हो, उन्मत्त हो, प्रमत्त हो, पागल हो, सोया हुआ पुरुष हो, शरणागत आ रखा व्यक्ति हो, अथवा कोई सोया हुआ बालक हो या कोई स्त्री हो, इनका वध नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आपके गुरु के समान है, क्योंकि सहारे तो रह लूंगी, परंतु इनके तो पिताजी भी मर गए हैं, इनके माताजी किसके सहारे रहेगी, इसलिए इन्हें छोड़ दो। अब अर्जुन जी फंस गए कि मैंने प्रतिज्ञा मारने की क्या रखी है, द्रौपदी कह रही छोड़ दो। कृष्ण भगवान के सामने आए, पूछा भगवान आप बताओ क्या किया जाए। तो भगवान जी बोलने लगे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। भाई हमारा इसके लिए शास्त्र उपदेश देता है कि क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कह रहे शास्त्र पढ़ो। तो अर्जुन जी बोले भगवान इतना मेरे को पता नहीं, आप ही पढ़ा दो शास्त्र क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारहणा। अगर कोई आतताई हो, किसी ने किसी का वध किया हो, तो वो वध करने योग्य है, परंतु ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। परंतु अगर ब्राह्मण हो और वह किसी को मारा भी हो या पापी भी हो, उसे नहीं मारना चाहिए। दो बात कहते हैं। इसका अर्थ है कि अश्वत्थामा को मारना भी चाहिए, पापी है, और ब्राह्मण बंधु यानी ब्राह्मण है, इसे छोड़ना भी चाहिए। अब एक ही काम हो सकता है दोनों में। तो भीमसेन जी महाराज युधिष्ठिर जी कह रहे वाह बड़ा फंसाया हमें,
कम से कम निर्णय दिया तो गजब का दिया कि मारना भी चाहिए, जीवित भी छोड़ना चाहिए। तो अचानक अर्जुन को गीता में ही उपदेशित शास्त्र में दिया हुआ याद आ गया। गीता में भगवान कृष्ण ने उनको उपदेश दिया था कि संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। अगर जो महान पुरुष हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनको अपमानित कर दो, वही उनका मरण है। किसी अच्छे व्यक्ति का, प्रतिष्ठित व्यक्ति का आप अपमान कर दो, उतने में वो घुट घुट के मरता रहेगा। तो अर्जुन ने कह रखे हैं कि मणिम जहार मूर्धन्यम। मूर्धनी कहते हैं, हम बोलते हैं मस्तिष्क पर, और मस्तिष्क नहीं, मूर्धनी मूर्धा कहलाती है। तो मूर्धा में उनकी मणि थी। अब मणि क्या होगी? तो शिखाई हो सकती है। तो ब्राह्मण की तो शिखाई सर्वश्रेष्ठ है। तो मूर्धन्यम जहार, निकाल दिया उनके मणि को सिर से और छोड़ दिया, अंग भंग कर दिया। अब जैसे ही अश्वत्थामा को छोड़ा तो अश्वत्थामा बड़ा पश्चाताप कर रहा है कि इससे अच्छा तो मरना ही ठीक था, बड़ी बेइज्जती हो गई मेरी। पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ उसको अचानक याद आया कि उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है। अचानक याद आया और उसने तुरंत पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसी समय कृष्ण भगवान जी वापस अपने द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। रथ मंगाया गया भगवान का, सभी पांडव कुंती सहित उनको विदाई दे रहे थे। भगवान कृष्ण एक पैर रथ में रखा है, एक हाथ से रथ पकड़ा हुआ है और सबको एक हाथ से अभय वरदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तब तक रोती हुई दौड़ी दौड़ी उत्तरा चली आई। भगवान पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगी, हे महायोगी, हे भगवान, पाहि पाहि मेरी रक्षा करो, मैं शरणागत हूँ। भगवान बोले, अरे उत्तरा क्या हुआ? तो वह कह रही है कि मेरे गर्भ में ज्वाला हो रही है, जल रहा है गर्भ। तो भगवान ने अंतर ध्यान दृष्टि से देखा तो पता चला कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है और गर्भ की ओर आ रहा है जलाने के लिए। तब भगवान ने कहा कि मैं तो गर्भ में किसी के जाता ही नहीं हूं। भय प्रगट भय कृपाला कौशल्या हितकारी राम, तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रगट हुए थे रामचंद्र जी। ऐसे कृष्ण कन्हैया भी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, उत्पन्न नहीं हुए। उत्पन्न कह रहे हैं कि उत्पन्न क्यों नहीं हुए? कह रहे हैं वो वायु का रूप है उनका। परंतु कोई बात नहीं, आपने इतनी श्रद्धा भक्ति है आपके अंदर, तो मैं आपके गर्भ में भी प्रविष्ट होऊंगा। और कह रहे हैं अंगुष्ठ प्रमाणम बसंतम, अंगुष्ठ प्रमाण बन के देव की गर्भ में गए और गदा चक्र से परीक्षित की रक्षा की और उस ब्रह्मास्त्र को निष्फल किया। विद्वान कह रहे हैं यहाँ पर कि बालाग्र शतभागश्च शतधा कल्पितश्च च, और उपनिषद भी यही कहता है। भगवान अणुरणीयान, छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा हो जाता है। अणिमा लेकिमा महिमा गरिमा जो सिद्धियां हैं वो भगवान के वशीभूत हैं। और भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। ऐसी भारतवर्ष की ऐसी माताएं धन्य हैं जिनके गर्भ में साक्षात भगवान का वास है, जिनके घर में भगवान प्रकट हुए हैं। और ऐसा होना संभव भारतवर्ष में ही है। तब कुंती ने स्तुति की भगवान की, जब भगवान ने गर्भ रक्षा की। हे प्रभु, आपने हमें कहां कहां नहीं बचाया है। कौरवों की सभा में जब द्रौपदी के वस्त्र चीर हरण हो रहा था दुशासन के द्वारा,
दुशासन विमोहित हो गया कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि सारी ही कि सारी है, विमोहित हो गया था। तब आपने चीर बढ़ाकर उसकी लाज की थी। हे प्रभु, जब पांडवों को लाक्षा भवन में जलाया जा रहा था तब भी आपने उनकी रक्षा की। जब भीम को जहर दिया गया, नागलोक भेजा गया, तब भी आपने उनकी रक्षा की। और अभी अभी मेरे सामने आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। आप धन्य हैं। आप ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि कुछ दिखाई नहीं देती है। आपकी अद्भुत कृपा है और वास्तविक कर्ता आप ही हैं। इसी में एक भजन आता है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना है मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना है मेरी नाव चल रही है। ओ पतवार के बिना है मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। ओ करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो